back to my YouTube channel. In today's video, we shall discuss the chapter number 16, Alternating Current, second year physics. We shall discuss the short questions of exercise. The question number 1 is, a sinusoidal current has RMS value of 10 ampere. What is the maximum or peak value? हमारे पास जो RMS करंट रूट मीन स्क्वायर करंट है वो हमारे पास 10 एम्पियर है. हमने मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है. हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास RMS वैल्यू है करंट की वो है 10 एम्पियर और हमने आई नोट को फाइंड आउट करना है. हमें फार्मूला पता है IRMS इज़ इक्वल्स टू आई नोट ओवर अंडर रूट 2. ये जो हमने आई नोट को फाइंड आउट करना है इसीलिए हम अंडर रूट 2 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 IRMS. IRMS की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 10. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.14 एम्पेयर्स. The question number 2 is, name the device that will permit a direct current but opposes the flow of alternating current. B part is, permit the flow of alternating current but not the direct current. क्वेश्चन ये है कि ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट को पास करने देती है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को पास नहीं करने देती. और एक ऐसी डिवाइस का नाम बताएं जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट तो पास कर देगा लेकिन डायरेक्ट करंट पास नहीं करेगा. The answer of question part A is, the device that permits the flow of direct current and opposes the alternating current is called inductor. पहले हमें पता होना चाहिए DC क्या होता है, मतलब डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. जो डायरेक्ट करंट होता है वो यूजुअली जो हम बैटरी लगा देते हैं या पावर सप्लाई को लगा देते हैं तो वो हमारे पास होता है DC, उससे जो करंट फ्लो कर रहा होता है. और जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है वो जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो हमें ट्रांसमीटर से आ रहा होता है, ट्रांसफार्मर से आ रहा होता है, वो जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है. जो DC करंट होता है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती बल्कि इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी लाजमी होती है. ओके जो हमारे पास डिवाइस होती है जो डायरेक्ट करंट को पास करने देती है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को पास नहीं करने देती वो होते हैं इंडक्टर. जो कोई भी चीज़ है, लेट्स से हमारे पास कोई मेटल है या फिर कोई कॉइल है, उसकी रेजिस्टेंस होती है. इसी तरह जो इंडक्टर होते हैं उनके रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं इंडक्टेंस, जो कि XL से रिप्रेजेंट करते हैं. उसका फार्मूला है XL इज़ इक्वल टू 2πfL. जो कि हमें पता है DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है. जब हम यहाँ पे XL इज़ इक्वल टू 2π, F की जगह पे 0 वैल्यू पुट करेंगे और साथ L, तो जो पूरे XL है वो क्या हो जाएगा 0. मेन जो इंडक्टेंस है या रेजिस्टेंस है वो 0 है DC के लिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी DC की 0 है. तो हमारे पास जो XL 0 है, मेन रेजिस्टेंस है ही नहीं, इंडक्टेंस है ही नहीं, तो करंट वहाँ पे फ्लो कर जाएगा. मेन यहाँ से डायरेक्ट करंट पास करेगा. बी पार्ट देख लेते हैं. अ डिवाइस दैट परमिट्स द फ्लो ऑफ AC बट अपोजेस और, यहाँ पे एक वर्ड आएगा और ब्लॉक्स द DC इज़ कैपेसिटर. ये कैपेसिटर होता है और जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस होती है हम उसे कैपेसिटेंस का नाम देते हैं. XC इज़ इक्वल्स टू 1/2πfC, जो कि DC के लिए जो है फ्रीक्वेंसी 0 होती है. जब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू 1/2π0C तो हमारे पास 1/0 आएगा जो कि इन्फिनिटी के बराबर है. मीन जो है अगर हम DC अप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो हमारे पास XC की वैल्यू इन्फिनिटी आती है. मेन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट वहाँ पे फ़्लो नहीं करेगा. इट्स मीन अगर हम DC अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा. मेन ये DC को फ्लो नहीं होने देगा लेकिन यहाँ से इनमें से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास हो जाएगा. The question number 3 is, how many times per second will an incandescent lamp reach maximum brilliance when connected to the
50 हर्ट्ज़ सोर्स। हमारे पास एक लैंप है, ठीक हो गया, वो कितनी बार मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाएगा अगर हमने उसको 50 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ा हुआ है। इट रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स पर सेकेंड। वो एक सेकेंड में 100 टाइम जो है वो मैक्सिमम ब्रिलियंस पे जाएगा। वो कैसे? द लैम्प शोज मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन AC रीचेज इट्स पीक वैल्यू। जो लैम्प है वो कब शो करेगा पीक ब्रिलियंस? जब वो पीक वैल्यू पे होगा। एज AC रीचेज इट्स पीक वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्वाइस अ सर्कल। वो एक सर्कल में 2 बार पीक वैल्यू पे जाता है। एक्चुअली जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, अगर हम उसकी वेव बनाएं तो वो एक साइनोसॉइडल वेव होती है। तो साइनोसॉइडल वेव में देखें, यहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मीन एक वेव के अंदर 2 जो हैं एक्सट्रीम पोजीशंस आ रही हैं। जब फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है, मीन 50 वेव्स एक सेकंड में किसी भी एक सेकंड में गुजर रही हैं। तो हमारे पास जो पीक वैल्यू है वो अगर हम जो है वो 2 है, हम 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 100। इट्स मीन कि जो है जो लैम्प है वो एक सेकंड के अंदर 100 टाइम्स जो है वो ब्रिलियंस शो करेगा। देयरफॉर AC रीड्स इट्स पीक वैल्यू इन 1 सेकेंड। 2 multiplied 50 is equals to 100 times per second. Hence lamp reaches the maximum brilliance 100 times per second. Thank you very much. If you like the video, subscribe to my channel and share the video to your friends and your class fellows. Thank you very much.